नमस्कार मित्रों, आपका ये मित्र अनु कपूर आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है इस हसीन सफर पर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की स्टोरीज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला ट्रिविया होगा बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल के बारे में। फिल्म को एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते वक्त अशोक कुमार ने एक अजीब सी शर्त रख दी। क्या थी वो शर्त, आज जानेंगे इस पहले ट्रिविया में। दूसरी स्टोरी होगी मधुबाला पर जारी पोस्टल स्टैंप के बारे में। तीसरे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। इसमें याद करेंगे अभिनेत्री कल्पना उर्फ कल्पना मोहन को। चौथे नंबर पर एक स्टोरी होगी ग्रेट ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। इस स्टोरी के जरिए हम जानेंगे मीना कुमारी की पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन और उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में। पांचवें नंबर पर सवाल जहां पूछा गया है एक्टर मैक मोहन की पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में। वो कौन थी, उनके बारे में जानकारी दूंगा आज इसी महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। लेट अस स्टार्ट द शो। बात 1948-49 की होगी। अशोक कुमार फिल्मिस्तान छोड़कर एक बार फिर बॉम्बे टॉकीज में आ गए और इस बार उन्होंने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कंपनी ज्वाइन की। अशोक कुमार ने खुद के आइडिया पर एक फिल्म डेवलप की, महल। भारतीय फिल्मों में रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म की कहानियों की शुरुआत इसी फिल्म से मानी जाती है। इसी फिल्म से आमद हुई थी, डेब्यू हुआ था डायरेक्टर कमाल अमरोही का। फिल्म महल का अहम मुकाम है लता मंगेशकर और मधुबाला के करियर में। फिल्म बन जाने के बाद इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। फिल्म देखकर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म बहुत अच्छी है और बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते थे कि फिल्म का सब्जेक्ट ऑड है, अनयूजुअल सा है, इसलिए कुछ खास नहीं कर पाएगी। मगर खुद अशोक कुमार इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि इससे पहले कि फिल्म के बारे में कोई नेगेटिव चीज लोगों के कानों तक पहुंचे, फिल्म को जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए, जल्दी से जल्दी इसका बिजनेस कर दिया जाए। उन्होंने अपने एक वितरक मित्र को बुलाया और फिल्म बेचने की बात का प्रपोजल रखा। पर वितरक के सामने उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर वो गरीब डिस्ट्रीब्यूटर हैरान रह गया। अशोक कुमार ने कहा कि ये फिल्म मैं 4.5 लाख रुपए में आपको बेचूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि आपको ये फिल्म बिना देखे ही खरीदनी है। हां या ना, बगैर देखे। वितरक ने कहा, कुमार साहब, फिल्म को बिना देखे मैं हां या ना कैसे कर सकता हूं। पर अशोक कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस फिल्म में आपका कुछ नुकसान हो गया तो उसको कंपनसेट मैं अगली फिल्म करके कर दूंगा। यह बात उस वितरक को, डिस्ट्रीब्यूटर को जच गई और उसने बिना देखे ही फिल्म 4.5 लाख रुपए में खरीद ली और रिलीज की। अब हुआ ये कि रिलीज के साथ ही फिल्म ने मचा दी धूम पूरे इंडिया में। हर जगह से कमाल की रिपोर्ट्स मिल रही थी और कुछ सप्ताह बाद वितरक का फोन आया। कहा, दादा मुनि, फिल्म ने तो कमाल कर दिया है। मैं अगर इस फिल्म के दुगने दाम भी देता तो फायदे में ही रहता। ये था फिल्म महल का जादू। हमारे देश में दिवंगत हस्तियों पर डाक टिकट जारी होते रहते हैं। फिल्मी सितारों पर भी बहुत से डाक टिकट जारी हुए हैं, पर मधुबाला की स्मृति में जारी हुआ डाक टिकट क्यों खास है, ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। भारत सरकार ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की स्मृति में 5 रुपए मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। ऐसा नहीं है कि मधुबाला हिंदी फिल्मों की पहली हस्ती हैं जिनकी स्मृति में ये सम्मान दिया गया हो।
इससे पहले जिन हिंदी फिल्म के कलाकारों को ये सम्मान प्राप्त है उनमें से प्रमुख नाम हैं दादा साहब फाल्के, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वी शांताराम, के.एल. सहगल, पंकज मलिक, एस.टी. बर्मन, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, महबूब खान, बिमल रॉय, हेमंत कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, गुरुदत्त, नरगिस दत्त और मधुबाला के पति किशोर कुमार भी। पर मधुबाला को सबसे बढ़कर एक और सम्मान प्राप्त हुआ। 2010 में अब तक जारी हुए सभी डाक टिकटों में से 25 विभूतियों पर जारी डाक टिकटों को प्राइड ऑफ इंडिया कलेक्शन के लिए चुना गया। ये डाक टिकट प्योर सिल्वर की और 24 कैरेट के गोल्ड से लिपटी पट्टिका के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं और इनकी विशेष रूप से सिर्फ 7,500 प्रतियां निकाली गई। इन 25 विभूतियों में से फिल्मी दुनिया की सिर्फ 2 हस्तियां शामिल की गई हैं, एक सत्यजीत रे और दूसरी मधुबाला। इस तरह हिंदी फिल्म जगत से प्राइड ऑफ इंडिया कलेक्शन में चुनी जाने वाली एकमात्र कलाकार थीं मधुबाला। दिल ने फिर याद किया, मैं आज याद करूंगा अभिनेत्री कल्पना मोहन को। स्मृति का ये दौर बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दिल ने फिर याद किया, आज याद कर रहे हैं अभिनेत्री कल्पना मोहन को, जिनकी खुली हुई पलकों में झूठा गुस्सा और बंद पलकों में प्यार नजर आता था। कल्पना मोहन, जिनका पूरा नाम ही था कल्पना मोहन, स्क्रीन पे लोग उन्हें जानते थे कल्पना के नाम से। उनका जन्म 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में हुआ था। कल्पना के पिताजी अवनी मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पंडित नेहरू के करीबी भी थे। कल्पना बचपन में ही शंभू महाराज से कथक की शिक्षा लेकर बन चुकी थी ट्रेन डांसर। राष्ट्रपति भवन या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में जब भी कोई खास फंक्शन होता था तो नेहरू जी कल्पना को ही परफॉर्मेंस के लिए बुलवा लेते थे। ऐसे ही डांस के एक फंक्शन में परफॉर्मेंस में बलराज साहनी और उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई की नजर पड़ी कल्पना पर। मिले, गौर से देखा, बात जम गई, कल्पना जच गई और इन दोनों ने जोर दिया कि कल्पना फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए, किस्मत ट्राई करने के लिए क्यों नहीं बंबई आ जाती हैं। कल्पना का हिंदी फिल्मों में पड़ाव लगभग 5 साल का ही रहा। कल्पना जी की कुछ खास फिल्में मैं आपको याद दिला देता हूं। 1962 में उनकी 2 फिल्में आईं, किशोर कुमार के साथ नॉटी बॉय और शम्मी कपूर के साथ प्रोफेसर। 1965 में प्रदीप कुमार के साथ सहेली, देवानंद के साथ 3 देवियां और फिरोज खान के साथ तीसरा कौन। 1966 में फिरोज खान के साथ ही तस्वीर, किशोर कुमार के साथ प्यार किए जा और विश्वजीत के साथ बीवी और मकान। 1967 में एक नेवी ऑफिसर से उन्होंने शादी कर ली, परंतु ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1972 में दोनों का तलाक हो गया। इसके कुछ अरसे बाद उन्होंने फिल्म लेखक सचिन भौमिक से शादी कर ली। ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली, तलाक हो गया। तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ वो एकाकी जीवन बिताने लगी और लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। मिली तो सिर्फ यही कि स्वास्थ्य संबंधी मुसीबतों के चलते उन्हें डॉक्टर्स ने क्लाइमेट चेंज करने की एडवाइस दी। इस वजह से अर्ली 90s में वो शिफ्ट हो गई पुणे। यहां भी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, सिवाय इतना कि 2007 में उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इन 3 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका 56 हेक्टेयर का प्लॉट हड़प लिया। इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया और वो पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी। उनकी प्रॉपर्टी पर बहुत से लोगों की नजर थी, इसलिए उनकी बेटी प्रीति मनसुखानी और दामाद हरीश ने उनके खराब स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताया नहीं,
पता नहीं चलने दिया। 3 दिसंबर 2011 को निमोनिया रिलैप्स हो जाने के कारण, बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक बार अस्पताल से छुट्टी हो जाने के बाद कुछ ही घंटों में उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बार लगभग 15 दिन आईसीयू में रहने के बाद 4 जनवरी 2012 को कल्पना मोहन की सांसें थम गईं। एक ब्रेक के बाद बताऊंगा मीना कुमारी की पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, डिवोशन और प्रोफेशनलिज्म के बारे में, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 1959 की है। ख्वाजा अहमद अब्बास एक फिल्म बना रहे थे, 4 दिल 4 राहें। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और मीना कुमारी के कुछ सीन्स फिल्माए जा रहे थे। एक दिन शूटिंग पैकअप के बाद जोरदार बरसात होने लगी। यूं तो बंबई में बरसात होती ही रहती है, पर उस दिन कुछ ज्यादा ही पानी बरस गया। इतना ज्यादा कि के अब्बास को चिंता सताने लगी कि पानी भर जाएगा, सेट खराब हो जाएगा और अगले दिन शायद शूटिंग ही नहीं हो पाएगी। बरसात पूरी रात चलती रही। सुबह जब रुकी तो अब्बास साहब ने सोचा कि आज की शूटिंग तो गई पक्का, पर चलकर सेट तो देख लिया जाए कि क्या नुकसान हुआ है और आगे कैसे क्या करना है। सो वो सुबह जल्दी ही कैमरामैन और अपने असिस्टेंट्स को लेकर स्टूडियो आ गए। सेट का मुआयना किया। पूरे स्टूडियो में पानी भर गया था और सेट को काफी नुकसान पहुंचा था। लीजिए, इसी बीच बारिश फिर शुरू हो गई। शूटिंग होना नामुमकिन था। किसी के आने की उम्मीद करना बेकार था। लेकिन ये क्या, तभी स्टूडियो में एक कार आकर रुकी और उसमें से उतरी मीना कुमारी। खुद को पानी से बचाते संभालते हुए अब्बास साहब के पास आकर बोली, लीजिए अब्बास साहब, मैं हाजिर हूं। मैंने सोचा अगर शूटिंग करनी पड़ी तो मेरे ना आने से आपको नुकसान हो जाता, लिहाजा मैंने यहां आकर एक चांस ले लिया। मेरे दोस्तों, हमें यह मालूम नहीं चल पाया है कि उस दिन शूटिंग हुई या नहीं, पर इस घटना से यह जरूर पता चलता है कि मीना कुमारी अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार थी, कितनी डेडिकेटेड थी, कितनी समर्पित थी। उनकी इस लगन और डेडिकेशन को प्रणाम करते हुए सुनवाने जा रहा हूं मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज्ड दिल एक मंदिर का, हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। और अब प्रोग्राम के अंत में वक्त है हमारे लिसनर के सवाल का। गोरेगांव के सतीश चावला ने पूछा है, अभिनेता मैकमोहन की फैमिली यानी उनकी पत्नी, उनके बच्चों के बारे में अगर हम कोई जानकारी दे सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हो तो कृपया बताएं। चावला साहब, जरूर कोशिश करूंगा बताने की, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गोरेगांव के सतीश चावला ने पूछा है कि अभिनेता मैकमोहन की पत्नी और बच्चों के बारे में अगर कोई जानकारी है तो शेयर करें हमारे साथ। तो सतीश चावला जी, हमने पता लगाने की कोशिश की और जो पता चला वो कुछ इस तरह से है कि एक बार मैकमोहन के पिता पड़ गए बीमार। पिताजी को उन्होंने जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में एडमिट करवा दिया। इसी हॉस्पिटल में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिनी भी काम करती थी। पिता के इलाज के दौरान मैकमोहन की मिनी के साथ दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फाइनली 30 जून 1986 को दोनों ने शादी कर डाली। इन दोनों के 3 बच्चे हैं जो धीरे धीरे फिल्मों में अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बेटियां मंजरी और विनती और एक बेटा विक्रांत। यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि मैकमोहन रवीना टंडन के मामा थे और उनकी एक बेटी ने मेरे साथ भी एक फिल्म या प्रोजेक्ट में काम किया है एज असिस्टेंट डायरेक्टर।
ये जानकारी हमें मिली है जो हमने आपके साथ शेयर की। यदि इस बारे में किसी श्रोता के पास और जानकारी और डिटेल हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें SMS भेज सकते हैं। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, देन योर मैसेज। हमारा नंबर है 55454। आपके मैसेजेस का, आपके रिस्पांस का हमेशा इंतज़ार रहता है। सुझाव दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा कि हम इस प्रोग्राम को आपके मनोरंजन के लिए किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। आप ज़रूर हमें अपने संदेश पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर आपकी मेहरबानियों की वजह से, प्रेम की वजह से, आपके इंटरेस्ट की वजह से चल रहा है। रोज़ आता है प्रोग्राम, मंडे टू फ्राइडे आता है। बड़े प्रेम से और शांति के साथ आप सुनते, जहाँ भी जाता हूँ लोग इस प्रोग्राम को सराहते हैं, चाहते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी रिएक्शन मिलता है कि सचमुच महानगरों का ट्रैफिक पता नहीं पड़ता है कि हम कब उस घनघोर ट्रैफिक से गुजर के अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं आपको कि अगर महानगर के ट्रैफिक में फंसे हुए आप इस प्रोग्राम को सुनकर दिल बहला लेते हैं और रास्ता जो है वो आसानी से, सुलभता के साथ कट जाता है। कोशिश करूंगा हमेशा ऐसा ही होता रहे, दिल बहलता रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। यही प्रार्थना है। दुआओं में हमें भी याद रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।